हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। और आज के वीडियो में हम लोग फिर से करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी का इम्पॉर्टेंट व्याकरण का क्वेश्चन। जितने भी व्याकरण में बच्चों प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछा गया है वो सारा का करने वाले हैं। इसके पहले भी 2 वीडियो व्याकरण पे डाले हैं, व्याकरण का ही प्रीवियस ईयर्स ऑब्जेक्टिव, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो जो बच्चे 2025 या 2026 में फाइनल एग्जाम देंगे बिहार बोर्ड का मैट इंटर का, तो ये वाला वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पूरा वीडियो देखिए, 100% क्वेश्चन फंसेगा और रिपीट कर ही रहा है। और एक बात, व्याकरण बच्चों 50% वेटेज रखता है। जो 100 मार्क्स का हिंदी लिए हैं तो 50 नंबर व्याकरण का और 50 नंबर का आपका गद्य और कहानी दोनों से 50-50 नंबर का रहेगा। व्याकरण अकेले बच्चों 50 नंबर का रहेगा। और व्याकरण में बच्चों एकदम 100 में अगर सही करोगे तो एकदम 100% आपको नंबर मिलेगा, इसमें नंबर कटता नहीं है। तो ये पूरा आपका जो है स्कोरिंग आपका एक पोर्शन है व्याकरण हिंदी का, तो आपको अच्छे से करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, जेब जेब जो शब्द है बच्चों ये कौन सा लिंग है? लिंग बताना है कि जेब शब्द कौन सा लिंग है। ये 2011 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। इस टाइप का क्वेश्चन को आपको ज़्यादा अच्छे से करना है। ठीक है, तो जेब शब्द कौन सा लिंग है? इसमें से पहला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, उभयलिंग, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। तो जेब शब्द बच्चों आपका होता है स्त्रीलिंग, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अकाल, अकाल शब्द कौन सा लिंग है? तो जो अकाल पड़ता है, जब बारिश नहीं होती है तो अकाल पड़ जाता है, अनाज नहीं उत्पन्न होता है। तो ये जो अकाल शब्द है ये कौन सा लिंग है आपको बताना है। तो ये बच्चों आपको पुल्लिंग होता है, याद रखना है। कौन सा लिंग होता है ये अकाल शब्द? पुल्लिंग शब्द है, याद रखना। ये 2011 में ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। बचपन कौन सा लिंग है? ये जो बचपन शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है ये बताना है कि आपको कौन सा लिंग है। स्त्रीलिंग से कम 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा लिंग, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या उभय लिंग है, ये आपको बताना है। तो बचपन शब्द यहाँ कौन सा लिंग है ये आपको 2011 में पूछा जा चुका है। बचपन शब्द बच्चों में पता है पुल्लिंग, आपको याद रखना है। शाम जो इवनिंग बोलते हैं इंग्लिश में, कौन सा लिंग है? शाम शब्द कौन सा लिंग है? तो शाम बच्चों आपका स्त्रीलिंग होता है, याद रखना है। ठीक है, शाम शब्द जो होता है आपका स्त्रीलिंग शब्द होता है, ये आपको 100% याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। नगर जो शहर बोलते हैं या नगर बोलते हैं, शब्द क्या है? मतलब लिंग पूछ रहा है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं। तो जो नगर शब्द है ये आपका पुल्लिंग में आता है, याद रखना है। ठीक है, नगर शब्द क्या आता है? पुल्लिंग में आता है, याद रखना है। शिक्षा शब्द क्या है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार बताए भी है। शिक्षा शब्द बच्चों स्त्रीलिंग में आता है। ठीक है, शिक्षा शब्द क्या है आपका? स्त्रीलिंग है, याद रखना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पाठक शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा, ये जो पाठक शब्द लिखा हुआ है इसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो पाठकी होगा या पाठिका होगा, याद रखना बच्चों, क्या होगा? पाठिका होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, कोई अगर लड़की कोई पढ़ती है तो उसे क्या बोलेंगे? पाठिका। ठीक है, और कोई एक पुरुष पढ़ता है तो क्या बोलेंगे? उसे पाठक। ठीक है, पाठक या पुरुष पुल्लिंग शब्द लिखा ही हुआ है, इसका स्त्रीलिंग पूछे तो क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे पाठिका होगा। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। कक्षा शब्द क्या है? तो अभी बताए थे कक्षा शब्द क्या है बच्चों? यहाँ पे स्त्रीलिंग है। ठीक है, कक्षा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। शिक्षा शब्द भी क्या है हमारा? स्त्रीलिंग में आता है। 2022 में ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, जो बच्चे अभी साइंस भी जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, साइंस जो पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का दोनों का बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का डाल चुके हैं। चैप्टर वाइज है, तो जिस चैप्टर का में आपको दिक्कत है या जिस चैप्टर आप पढ़ चुके हैं पहले से, तो आप वो जाके देख सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण आप वीडियो डाल रहे हैं तो वो भी आप आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। सभा शब्द क्या है? तो ये जो बच्चों सभा शब्द है ये कौन सा लिंग है ये आपको बताना है। तो सभा शब्द बच्चों आपका स्त्रीलिंग में आता है, याद रखना है। ठीक है, सभा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग में आता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। लिंग शब्द किस भाषा का शब्द है? ये जो लिंग है बच्चों जो हम पढ़ते हैं, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या उभयलिंग है, ये जो लिंग वर्ड है ये किस भाषा का है? तो संस्कृत भाषा का है। ठीक है, ये किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का है। अगर अगर हम बात करें कि लिंग का हिंदी मीनिंग क्या होता है, तो प्रतीक होता है। क्या होता है? प्रतीक होता है या चिन्ह होता है। ठीक है, अगर हिंदी में बात करें लिंग का क्या क्या मतलब होता है, संस्कृत से अगर इसका हिंदी में ट्रांसलेट करें तो प्रतीक होता है या चिन्ह होता है। जैसे हम लोग बात करते हैं शिवलिंग के बारे में, तो मतलब वहाँ क्या बता रहा है बच्चों? ये शिव का एक प्रतीक है, ये जो शिव शंकर भगवान का चिन्ह है ये। ठीक है, तो ये याद रखना है। ये जो लिंग है ये बच्चों ये हिंदी, ये संस्कृत लैंग्वेज से लिया गया है और इसका क्या मतलब होता है? प्रतीक या सिंबल। जैसे हम आदमी हैं, पुरुष हैं, तो मेरा चिन्ह क्या है? तो पुरुष मेरा चिन्ह है। एक स्त्री है तो स्त्री का क्या चिन्ह है? वो स्त्रीलिंग है, यानी स्त्री का वो प्रतीक है।
ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है, ये काफ़ी देखो 2024 में ये प्रश्न पूछा गया, आपको याद रखना है 100%। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राख शब्द क्या है? राख 2024 में ये प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। ठीक है, राख शब्द क्या है ये बताना है। तो राख जो है बच्चों, ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द है राख। मोती शब्द क्या है? मोती 2024 में ये प्रश्न पूछा गया है बच्चों, याद रखना, मोती स्त्रीलिंग वर्ड में आता है, सॉरी मोती पुल्लिंग में है। ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। ठीक है, तो मोती का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। राख शब्द क्या है बच्चों, यहाँ पे स्त्रीलिंग में आता है, याद रखना है। 13 करते हैं, आनंदमय शब्द कौन सा समास है? आनंदमय जो शब्द है बच्चों, ये कौन सा समास है? 2021 में ये प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। तो आनंदमय शब्द तत्पुरुष समास है। एक बार बता दे रहे हैं, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय और द्वंद्व। ये चार समास का आपको जितना भी एग्जाम्पल मिलेगा किसी भी बुक से, उसको आपको अच्छे से रट लेना है, क्योंकि इन्हीं 4-5 समास से ही ज़्यादा आपको उदाहरण देखने को मिल रहा है। ठीक है, ज़्यादा का ज़्यादा प्रश्न मिल रहा है। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको अच्छे से रट लेना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैक्सिमम रिपीट किया हुआ है। फर्स्ट को तो 13वां क्या है? आनंदमय शब्द कौन सा समास है? तो याद रखना मुझे, तत्पुरुष समास है आनंदमय। नवरत्न कौन सा समास है? देखो 2017 का प्रश्न 21 में रिपीट किया हुआ है। नवरत्न कौन सा समास है? तो 14 का हो जाएगा सी, द्विगु समास। ठीक है, इसका भी, इन जितने समास का उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है सबको आपको अच्छे से रटना है। इसी का एक उदाहरण आपको और रटना है। रसोई घर शब्द कौन सा समास है, ये पूछ रहा है। रसोई घर जो जहाँ पे खाना बनाया जाता है, रसोई घर बोलते हैं उसे, कौन सा समास है? तो 15 का हो जाएगा ए, तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे क्या हमारा बिल्कुल राइट आंसर। प्रतिदिन कौन सा समास है पूछा जा रहा है आपसे। आप प्रतिदिन देखो 2017 और 2020 में ये प्रश्न रिपीट किया हुआ है, 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, महत्वपूर्ण प्रश्न है इसीलिए लिए हैं। तो प्रतिदिन बच्चों आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास है। ठीक है, प्रतिदिन कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, याद रखना है। आजकल कौन सा समास है? 17 में पूछा है, 19 में पूछा है, 20 में पूछा है, आजकल। तो आजकल बच्चों द्वंद्व समास है, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर क्या बिल्कुल हमारा राइट आंसर। 18 करते हैं, पंचवटी कौन सा समास है? 2019 और 20 में ये प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। पंचवटी, तो ये बच्चों द्विगु समास होता है, याद रखना है। 19 करते हैं, कामचोर। ठीक है, कामचोर कौन सा समास है? कामचोर 2011 में पूछा है, 15 में पूछा है, 17 में पूछा है, 19 में पूछा है ये कामचोर। तो कामचोर बच्चों तत्पुरुष समास है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। लंबोदर कौन सा समास है? ठीक है, लंबोदर 2012, 13 और 19 में ये प्रश्न पूछा हुआ है, लंबोदर। तो लंबोदर बच्चों बहुव्रीहि समास होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे क्या हमारा बिल्कुल राइट आंसर। 21 करते हैं, राजकुमार कौन सा समास है? राजकुमार ये 2018 में ये आपसे प्रश्न पूछा जा चुका है। राजकुमार बच्चों हो जाएगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। चौराहा कौन सा समास है? देखो 2011 में पूछा है, 12 में पूछा है, 13, 11 सॉरी 11 2 बार लिख दिए, और 18, यानी 4 बार ये आप 4 साल लगातार, मतलब 4 साल आपसे ये पूछा जा चुका है ये समास, कि चौराहा शब्द कौन सा समास है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। बहुत बार एग्जाम में बिहार बोर्ड वाला ये रिपीट करेगा। तो जो आपका चौराहा वर्ड है बच्चों, ये द्विगु समास का एग्जाम्पल है। ठीक है, द्विगु समास का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। 23 यहाँ क्या कर रहा है आप लोगों से? क्वेश्चन नंबर 23, पीताम्बर कौन सा समास है? 2014, 18 और 2011 में ये प्रश्न आप लोगों से पूछा हुआ है, और ये प्रश्न है भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पीताम्बर पूछ रहा है बच्चों, कौन सा समास है पीताम्बर? तो पीताम्बर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, बहुव्रीहि समास है। ठीक है, कौन सा समास है ये? बहुव्रीहि समास है पीताम्बर, याद रखना है। 24 करते हैं, कटखुदवा, काट को खोदने वाला एक पक्षी होता है। ठीक है, कटखुदवा क्या होता है बच्चों? एक पक्षी होता है। पूछ रहा है कौन सा समास है? ये 2015 और 16 में आपसे पूछा गया है। तो जो आपका कटखुदवा होता है ये बच्चों तत्पुरुष समास है, याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। गौशाला, गौ के लिए शाला, यानी जहाँ पे गाय रखा जाता है, कौन सा समास है? 2015 और 16 में ये प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। गौशाला पूछ रहा है बच्चों, कौन सा समास है, याद रखना है। तो गौशाला हो जाएगा यहाँ पे तत्पुरुष समास, याद रखना है बच्चों। कौन सा? तत्पुरुष समास। चिड़ीमार, चिड़ियों को मारने वाला, कौन सा समास है? 2015 में ये प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। तो ये तत्पुरुष समास का ये भी उदाहरण, तो याद रखना ये सब प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देवालय, देव के लिए आलय, जहाँ पे भगवान रहते हैं। ठीक है, कौन सा समास है? 2015 में आपसे ये प्रश्न पूछा गया है। तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये भी तत्पुरुष समास का उदाहरण है, याद रखना है। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, कौन सा समास है? 2012-13 दो साल ये एग्जाम में आपसे ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो पुरुषोत्तम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिकरण तत्पुरुष समास है ये। ठीक है,
28 का बच्चों सी हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष। 29 करते हैं गौरी शंकर। गौरी और शंकर कौन सा समास है? 2012 और 13 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा द्वंद्व समास। रात दिन, रात और दिन कौन सा समास है? 2013 में ये प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है ये, कि रात दिन पूछ रहा था कौन सा समास है। ठीक है, तो रात दिन बच्चों हो जाएगा आपका द्वंद्व समास है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आजन्म यानी जन्म भर कौन सा समास है? देखो 2014 में, 12 में और 13 में 3 साल ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आजन्म में कौन सा समास है, तो ये अवयवी भाव समास है। ठीक है, अवयवी भाव समास है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट आंसर। यथाशक्ति यानी जितनी शक्ति हो उससे शब्द कौन सा समास है? 2011 और 14 में आपसे ये प्रश्न पूछा गया है कि यथाशक्ति शब्द जो है वो कौन सा समास है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अवयवी भाव समास। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न याद रखना है। कमल नयन, कमल जैसा नयन शब्द कौन सा समास है? कमल नयन शब्द कौन सा समास है? देखिए कर्मधारय समास है, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर क्या हमारा राइट आंसर। 34 करते पाप पुण्य। पाप और पुण्य शब्द कौन सा समास है? ठीक है, 2011 में ये आपसे प्रश्न पूछा गया है, पाप और पुण्य कौन सा समास है? ये द्वंद्व समास है। चतुर्भुज शब्द कौन सा समास है? ये 2022 में ये प्रश्न पूछा गया है, चतुर्भुज शब्द कौन सा समास है? तो ये द्विगु समास है, चतुर्भुज शब्द है। ठीक है, चतुर्भुज शब्द कौन सा समास है? द्विगु समास है। 36 करते देश विदेश शब्द कौन सा समास है? ये 2022 में आपसे ये प्रश्न पूछा गया, देश विदेश शब्द कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा बच्चों द्वंद्व समास है, देश और विदेश शब्द। जी जान एक शब्द है यहाँ पे, ये जी जान शब्द कौन सा समास है? तो जी जान शब्द बच्चों द्वंद्व समास है, याद रखना है। ठीक है, द्वंद्व समास है जी जान शब्द। पीना पानी शब्द कौन सा समास है? 2024 में ये आपसे प्रश्न पूछा गया है, देखो एकदम नया प्रश्न है ये। वीणा पानी शब्द कौन सा समास है? तो ये बच्चों बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। हरिशंकर शब्द कौन सा समास है? 2024 में फिर से आपसे ये प्रश्न पूछा गया, हरिशंकर शब्द ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। चरण कमल शब्द में कौन सा समास है? ये 2024 में आपसे ये प्रश्न पूछा गया, चरण कमल शब्द में कर्मधारय समास है। 41 करते रस भरा शब्द में कौन सा समास है? रस भरा शब्द में बच्चों आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे करण तत्पुरुष है। ठीक है, करण तत्पुरुष हो जाएगा राइट आंसर। 42 करते निम्नलिखित शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है? द्विगु समास का उदाहरण कौन सा शब्द है? 42 का हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए पंचतंत्र, पंचपात्र, सॉरी पंचपात्र हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 43 करते हैं परलोक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पूछ रहा है यहाँ पे परलोक शब्द में कौन सा उपसर्ग, समास का हो गया, अब उपसर्ग का बात करते हैं। तो परलोक शब्द में बच्चों पर जो होगा आपका उपसर्ग होता है। ठीक है, उपसर्ग जो होता है जो शब्द में पहले लगे उसे क्या बोलते हैं? उपसर्ग। प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द में बाद में लगे। तो परलोक शब्द में पर जो होगा बच्चों यहाँ पे हमारा उपसर्ग है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपका है क्वेश्चन नंबर 44। अज्ञान शब्द में उपसर्ग कौन सा है? ये जो अज्ञान शब्द है इसमें उपसर्ग कौन सा है? देखो 23 में पूछा है, 18 में पूछा है, 21 में पूछा है। तो अज्ञान शब्द में जो वो आपका उपसर्ग होगा बच्चों वो अ होगा। ठीक है, कौन सा उपसर्ग को अ होगा, याद रखना है। 45 करते हैं अधपका शब्द में उपसर्ग कौन सा है? अधपका शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो ये बच्चों हो जाएगा आपका अध जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा, अध। याद रखना 2021 में ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। 46 करते हैं स्व परिवार शब्द में उपसर्ग कौन सा है? स्व परिवार शब्द में उपसर्ग पूछ रहा है कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखो यहाँ पे ऑप्शन गलत लिखे हैं। ठीक है, स्व परिवार शब्द में जो उपसर्ग होगा वो सौ होगा। ठीक है, क्या होगा याद रखना है, सौ होगा। ओके, 47 करते हैं अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग है। ये 2020 में ये प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अतिरिक्त जो शब्द है बच्चों इसमें उपसर्ग पूछ रहा है आपसे क्या होगा? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 5 अति हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, अति हो जाएगा राइट आंसर। 48 करते हैं विकास शब्द में उपसर्ग क्या है? तो बताना है विकास शब्द में उपसर्ग क्या है। तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वी। ठीक है, वी हो जाएगा राइट आंसर। देखो देखने से भी लग रहा है वी जोड़ कास। ठीक है, विनय शब्द में उपसर्ग क्या है? ये 2022 में ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। 49 का बताना है बच्चों विनय। ये जो विनय शब्द में है इसमें उपसर्ग आपका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों वी। अब उपसर्ग से बना हुआ कौन सा शब्द है? ये 2024 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। अब उपसर्ग से बना हुआ कौन सा शब्द है? देखो याद रखना यहाँ पे अध्यक्ष है, ये होगा नहीं। आगमन भी ये नहीं होगा, अनुज भी नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? अवज्ञा। ठीक है, अवज्ञा यानी अवहेलना करना, किसी का बात नहीं मानना।
उसे क्या बोलते हैं बच्चों? अवज्ञा बोलते हैं। तो अब उस उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा? अवज्ञा। ये 2024 में प्रश्न पूछा गया है। तो टोटल 50 का बोले थे, तो 50 इंपॉर्टेंट आपका आज करवा चुके हैं। तो याद रखना ये सब प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। एग्जाम में एकदम 100% व्याकरण को छोड़ना नहीं है। और जहाँ तक रही बात आपको ये उपसर्ग का भी आप लोग का थ्योरी याद कर लेना। उपसर्ग क्या होता है, समास कितने प्रकार के होते हैं, समास क्या है, तो इन सब से आपको थ्योरी भी लिखने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छे से स्पेलिंग के साथ आपको याद रखना है। ठीक है। तो बच्चों मिलेंगे अगले वीडियो में। जो बच्चे साइंस से हैं तो फिजिक्स का भी आप देख सकते हैं, केमिस्ट्री भी देख सकते हैं। हम डाल दिए वीडियो जो कि आपके आगामी 2025 के एग्ज़ाम के लिए, 2026 में जो एग्ज़ाम देंगे बच्चे, उन दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यूज डाले हुए हैं। ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में बच्चों, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट। चैनल पे देखना कम्युनिटी में क्विज डालते हैं। ठीक है, क्विज डालते हैं तो वहाँ भी आप जाके क्विज लगा सकते हैं, आपके लिए अच्छा होगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।